सायरा तालीम याफ्ता लड़की जो अपना ज्यादातर वक्त सोशल मीडिया पर गुजारती, इसका ज्यादा टाइम मोबाइल पर ही गुजरता है। सायरा, मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ, लेकिन तुम्हारा सारा ध्यान मोबाइल में है। तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्या हुआ अम्मा, क्यों बुला रही हो आप मुझे? मैं कब से खाना खाने के लिए आवाजें दे रही हूँ, लेकिन मजाल है जो एक आवाज सुनी हो। अच्छा अम्मा, आप चलो, मैं आ रही हूँ। सायरा खाने के लिए खाने की मेज पर आती है, लेकिन खाने के दौरान भी इसका सारा ध्यान इसके मोबाइल पर ही होता है। सायरा बेटी, तुम हर वक्त मोबाइल में लगी रहती हो। कुछ घर के कामों में भी ध्यान दिया करो। कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, ससुराल में ऐसा नहीं चलेगा। अरे अम्मा, आज के दौर में सब कुछ मोबाइल पर ही होता है। काम भी कर लूँगी और मोबाइल भी चलाती रहूँगी, फिक्र ना करें। फिक्र कैसे ना करूं? ससुराल वाले ऐसा नहीं सोचते। वहाँ घर की जिम्मेदारियां और रिवायात होती हैं। ससुराल वाले इस बात को पसंद नहीं करेंगे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर सायरा के लिए एक रिश्ता आता है और उसकी शादी हो जाती है। और शादी के टाइम माँ उसे समझाती है, बेटा तुम अपने घर पर ध्यान देना, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल मत करना। ठीक है अम्मा, मैं तुम्हारी सब बात मानूंगी और मैं अपने घर पर ध्यान दूंगी। सायरा ससुराल में आती है। फातिमा बीबी इसका इस्तकबाल करती हैं। बेटी, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा खैर मकदम है। ये हमारा घर है, तुम्हें भी इस घर का हिस्सा बनना है। जी अम्मी, मैं कोशिश करूंगी सबको खुश रख सकूं। कुछ टाइम तो बहुत अच्छे से गुजरता है। सायरा मोबाइल पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देती, ज्यादा टाइम घर पर ही देती है। लेकिन वो मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए हर वक्त बेचैन रहती है। फिर कुछ वक्त बाद सायरा फिर से मोबाइल में मसरूफ हो जाती है। फातिमा बीबी सायरा को मोबाइल के इस्तेमाल पर टोकती हैं। सायरा बेटी, मैं देख रही हूँ कि तुम ज्यादा वक्त मोबाइल पर ही गुजारती हो। घर के कामों में और रिश्तों पर तुम्हारा ध्यान नहीं पड़ता है। जी अम्मी, मैं देख लूंगी काम। बस एक जरूरी मैसेज का जवाब दे रही थी। फातिमा बीबी को सायरा का रवैया पसंद नहीं आता। वो दिल में सोचती है कि उसे बदलना होगा। हसन शाम को घर आता है और देखता है कि सायरा मोबाइल में मसरूफ है। सायरा, तुम सारा दिन मोबाइल पर क्यों रहती हो? हमने कब से बात भी नहीं की। घर के कामों में भी तुम्हारा ध्यान नहीं है। हसन, मैं तो सिर्फ वक्त गुजार रही हूँ, और वैसे भी सभी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ वक्त हमारे लिए भी होना चाहिए। रिश्तों की मजबूती के लिए एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना जरूरी है। सायरा को हसन की बात समझ आती है, लेकिन वो अपनी आदत छोड़ने के बारे में कुछ परेशान होती है। अगले दिन सायरा की सास इसको किचन में दूध बॉईल करने का बोलती हैं और खुद आराम करने चली जाती हैं। लेकिन वो थोड़ी देर बाद आकर क्या देखती हैं कि सारा दूध फर्श पर गिरा है और सायरा अपने मोबाइल पर लगी है। तो वो गुस्सा हो जाती हैं। फातिमा बीबी सारा किस्सा अपने बेटे को बताती हैं। तो हसन सोचता है कि सायरा की आदत छुड़वाने के लिए इससे थोड़ा सख्ती से बात करनी पड़ेगी और उसे समझाना होगा कि वो ये जो कर रही है वो गलत है। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह है। हसन सायरा के पास जाता है और कहता है, सायरा, हम सब तुम्हारे मोबाइल की आदत से परेशान हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आ जाता हूँ, फिर तुम वहाँ जी भर कर मोबाइल इस्तेमाल करना और कोई तुम्हें काम का कुछ नहीं कहेगा। सायरा परेशान हो जाती है और सोचती है कि उसकी माँ ने तो उसे पहले ही कहा था कि ससुराल में मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करना, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। हसन सायरा को घर छोड़ के आने का कहकर वहां से चला जाता है। सायरा रोने लग जाती है। तो इतने में इसकी सास आती हैं और इसे समझाती हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपने घर पर ध्यान दो।
लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अभी भी वक्त है, तुम मोबाइल की आदत को खत्म कर दो। कम से कम मोबाइल इस्तेमाल करो, सब ठीक हो जाएगा। सायरा ने खुद को बदलने का फैसला किया। सायरा अपने आप से बात करती है और सोचती है कि इसे अपनी आदत बदलनी होगी। मुझे मोबाइल का इस्तेमाल कम करना होगा। रिश्तों को वक्त देना बहुत ज़रूरी है और यही खुशहाल ज़िंदगी का राज है। सायरा आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल का इस्तेमाल कम करती है और घर के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू करती है। फातिमा बीबी और हसन भी खुश हो जाते हैं। बेटी, मैं खुश हूँ कि तुमने खुद को बदल लिया। अब तुम्हें देखकर दिल खुश हो जाता है। सायरा, तुमने रिश्तों की कदर करना सीख ली है और यही सबसे अहम बात है। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये सब आप लोगों की मोहब्बत और समझाने का नतीजा है। रिश्ते मोहब्बत और तवज्जो से मजबूत होते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन एतदाल में रहकर ताकि ज़िंदगी के अहम पहलुओं को नज़रअंदाज ना किया जाए।